जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली होली पर्व की बहुत सारी ढेर सारी रंग भरी शुभकामनाएं। ये होली पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। इसी शुभ मनोकामनाओं के साथ आज हम आपके लिए बहुत आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपके लिए आने वाली होली की राख यानी होलिका दहन के समय जब होली की राख जो होती है वो ऐसी वैसी राख नहीं, बहुत चमत्कारी राख होती है। हम होली की राख से जुड़े हुए हम आपके लिए महा उपाय और अचूक टोटके लेकर आए हैं। इन टोटकों को, इन उपायों को अपना कर आप अपनी धन संबंधी और कर्ज संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और घर में अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, परिवार में मेल जोल नहीं है, पर आर्थिक समस्या है, तंगी है, शारीरिक रोगों से जूझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस होलिका की राख से सभी रोगों को क्षण भर में दूर कर सकते हैं। इन उपायों, सरल छोटे छोटे उपायों को अपना के आप अपने जीवन को सुगम, स्वस्थ और सुखमय बना सकते हैं। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो सुनिए दोस्तों, जब लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, होली हिंदू धर्म में एक प्रमुख रंगों का त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और रंगोत्सव चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यहाँ से चैत्र मास का आरंभ होता है। वहीं होलिका दहन का अपना अत्यधिक महत्व है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बुराइयों को होलिका की आग में जलाते हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलने की सीख लेते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख संपत्ति का आगमन जीवन में होता है। होलिका दहन के दौरान होलिका की परिक्रमा करने से काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह भी महानिशा की महारात्रि मानी गई है। इस त्यौहार के जरिए हम अग्नि देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं। बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिष उपाय अपनाने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन पर किए जाने वाले प्रमुख उपायों के बारे में। तो दोस्तों, होलिका दहन में अगर आप धन के संबंधी कोई भी समस्या से परेशान हैं, आपके यहाँ आमदनी नहीं है, घर में बरकत नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं लेकिन कहीं से धन आने का कोई भी मार्ग खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो इन उपायों को आप अपनाइए। तो कोशिश करें कि होलिका के दिन होलिका दहन वाले दिन होली के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ होली की पूजा करें। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार के में मेल जोल बढ़ता है। और अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय बताया गया है। होलिका दहन में अगर कारोबार में आपके तरक्की नहीं है, कारोबार बैठा जा रहा है, मन घबरा रहा है, तो चिंता मत कीजिए। आप इस आसान उपाय को अपनाकर अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, तो आप होलिका दहन वाले दिन माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख लें, तो इससे जीवन में खुशियां आती हैं। तो और तीसरा उपाय इस प्रकार है कि होलिका दहन वाले दिन लोगों की शिकायत होती है कि उनके जीवन में बनते काम बिगड़ जाते हैं, आखिर समय में कोई उनके काम अड़ंगा लगा देता है। समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। तो इस उपाय को अपनाने से आप इस होलिका दहन के दिन गोमती चक्र के उपाय से शत्रु बाधा से भी बच सकते हैं। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अब हम आपको होलिका दहन के दिन उपाय बताने जा रहे हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धापूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों पर कृपा बरसा देती हैं, लेकिन माँ का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होली की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती हैं और आपके घर में विशेष कृपा बरसाती हैं। होली की राख के उपाय और हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपकी आमदनी ठीक नहीं लेकिन खर्चों के मुकाबले यह कम रहती है, तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। अगर आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के
सिक्कों के साथ लपेट कर अपन लाल कपड़े में बांध लें और इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में माता लक्ष्मी को स्पर्श कराने के बाद रख दें। तो इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और घर में धन आगमन होगा और घर में खुशियाँ और संपन्नता आएगी। होलिका दहन की राख को काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे अन्य उपाय भी किए जाते हैं। मसलन इस होलिका दहन की राख को पूरी शरीर में मलने से जो भी रोग, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है, कोई लंबे समय से कोई भी बीमारी से पीड़ित होता है, इसको पूरे शरीर में मलने से आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और रोग संबंधी सारी व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं। और चौथा उपाय इस प्रकार है कि अगर आपके घर में आए दिन कलह कलेश होता है, घर में निगेटिविटी का वास है, घर में शांति नहीं मिलती, एक भी समय लड़ाई झगड़ा बराबर बना रहता है, कोई किसी को पसंद नहीं करता, घर में तो ये माना जाता है घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो ऐसा अगर आप इस उपाय को अपनाइए तो आपके घर में निश्चित ही शांति और सुख समृद्धि का वास होगा। माँ लक्ष्मी भी कृपा बरसाएंगी। तो आप होलिका दहन में जब होली की पूजा करने जाए तो आते समय उससे हमें राख तो लानी होती है होलिका से, तो उससे राख ले आएँ और उसको अपने घर के सभी कोनों में छिड़क दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इस राख को अपने घर के पूरे हर एक कोने कोने में छिड़क दें, केवल लैट्रिन और बाथरूम को छोड़कर। तो ऐसा माना जाता है ऐसा करने से आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं सब दूर भागेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर में घंटी बजाकर पूजा करें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होगी और सुख संपत्ति का आगमन होगा। और चौथा उपाय इस प्रकार है कि जैसे अगर आप के घर में अगर कोई भी परेशानी है, कोई लंबे समय से पीड़ित है और रोग और बराबर रोग आपके परिवार को घेरे रहते हैं, तो आप होलिका की राख में थोड़ा-सा नमक मिलाकर किसी भी गुप्त स्थान पर अपने घर में रख दीजिए, जहाँ पर और अन्य किसी का भी हाथ ना लगे। और इसे हमें 1 साल तक इसको ऐसे ही रखना है, इसको हमें बिल्कुल भी इस पोटली को नहीं छूना है, किसी अन्य स्थान पे जहाँ पे कोई भी ना पहुँचे, किसी की भी दृष्टि ना पड़े। और याद रहे कोई भी ये ना पूछे कि ये क्या बंधा हुआ रखा है, आपके इस डिब्बे में क्या रखा है, ऐसा कोई भी ना पूछे। ऐसा करने से उपाय निष्फल हो सकता है। तो उस होली की राख में नमक मिलाकर आप एक डिब्बे में बंद करके घर के किसी कोने में गुप्त स्थान पे रख दें और याद रहे इसको फिर आपको भी इस पोटली को पूरे 1 साल तक नहीं खोलना है और अगले वर्ष जब होलिका दहन होगा तो इस पोटली को हमें उस होलिका की आग में वापस डाल देना और फिर यही उपाय दोहराना है। तो ऐसा करने से माना जाता है आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति हैं सभी खत्म होती हैं और घर में जो भी रोग से पीड़ित है, कोई भी सारी रोग और परेशानियों का अंत होता है, घर में सुख समृद्धि और भगवान की कृपा का वास होता है। तो इस तरह से हमें होलिका के आसान छोटे-छोटे उपायों को अपनाने से जीवन में खुशियों और धन का आगमन होता है। और कुछ लोग इस दिन अगर आप कहें माना जाता है कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से आपके ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो इस दिन आप भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर सकते हैं। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, वो जब मेहरबान होते हैं तो अपने भक्तों को इतना देते हैं कि भक्त समेटते हुए भी थक जाते हैं। तो उनके ऊपर आप होली की राख लाके एक लोटा लीजिए, पीतल, तांबा, स्टील किसी भी तरह का ले सकते हैं, उसमें आप शुद्ध गंगा जल भरिए, थोड़ा-सा उसमें चंदन, अष्टगंध चंदन और होली की राख डालिए और उसी होलिका की राख डाल के इस शुद्ध लोटे का जल जाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए, भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कर दीजिए और अपने कर्ज से संबंधित सभी समस्याओं के छुटकारे की कामना करिए। तो विश्वास मानिए कि भोलेनाथ आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी जितनी भी कर्ज संबंधी समस्याएँ हैं सभी खत्म हो जाएँगी क्षण भर में और आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा होगी, घर में धनागमन और माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं। और चौथा उपाय ये है कि होली की राख को पुरुष अपने मस्तक पर लगाएँ और स्त्रियाँ अपने कंठ पर लगाएँ। ऐसा करने से जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और घर में खुशखबरी सुनने को मिलती है। जो संतान संबंधी समस्याएँ होती हैं वो भी दूर होती हैं। और पाँचवा उपाय इस प्रकार है कि आप होली की राख को गर्भवती जो भी स्त्री अगर माँ नहीं बन पा रही, वो माँ संतान की कामना करती हैं, तो वो होली की राख को अपने गर्भ पर लगा लें और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का नाम जप, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय का मंत्र का जप करते हुए इसे अपने उदर पर लगा ले। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से 1 महीने के अंदर ही घर में खुशखबरी सुनने को मिल जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे होलिका दहन की राख से जुड़े हुए अचूक उपाय, अचूक टोटके अच्छे लगे होंगे। आपको जो भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप श्रद्धा भाव को, पूरे विश्वास को रखते हुए इन उपायों को कीजिए और याद रहे आप अगर इन उपायों को करते हैं तो भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास अटूट रखना होगा
आपको मतलब मन में ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, ना जाने ये काम आएगा भी कि नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी भक्ति भाव के साथ श्रद्धा को मन में रखते हुए इन उपायों को करना है। जितनी श्रद्धा से आप ये उपाय करेंगे, तो विश्वास मानिए एक भी उपाय आपका खाली नहीं जाएगा। और हर एक व्यक्ति को 2 उपाय ही करने हैं, 2 से ज़्यादा आप उपाय नहीं कर सकते हैं। मतलब और अन्य उपाय अगर आप अगले साल करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उपाय करने से सारे उपाय निष्फल हो सकते हैं। ये अचूक टोटके हैं, आप इनको 2 से हर एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार 2-2 उपाय ही करने हैं। अगर आपकी आवश्यकता मतलब 1 है तो 1 ही करें, लेकिन अगर अत्यधिक आवश्यकता किसी और चीज़ की भी, तो आप 2 कामना करते हुए भी दोनों उपाय कर सकते हैं एक साथ होली की रात में, और होलिका दहन वाले दिन। और 5वां सबसे आखिरी और अंतिम उपाय इस प्रकार है कि अगर आप होली की रात को लेकिन अपने आप होलिका दहन वाले दिन अगर आपके ऊपर कर्ज संबंधी कोई समस्या या फिर कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, या कोई भी केस में आप फंसे हुए हैं, या शत्रु बाधा आप पर है, तो आपको ये करना है कि होली की राख को लाकर उससे अपने शत्रु का और मुकदमे का नंबर लिखकर एक कागज़ में और एक लोहे की कील में लपेट करके उसको वापस जाके होलिका की अग्नि में, पवित्र अग्नि में अर्पित कर दीजिए। और मन ही मन अपने केस में विजय होने की, जो भी केस आपके ऊपर कोर्ट कचहरी में चल रहा है उस पे विजय होने की मन ही मन भगवान विष्णु से कामना करनी है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता और विजय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जय भगवान का जयकारा लगाइए। आगे मिलेंगे आपके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः।